हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन के ऊपर और प्रैक्टिस सेट करेंगे नाउन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। क्लास को एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास में अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि हर किसी चीज़ का एक समूह है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड हमें पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आ गया तो आप ऐसे भर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो इसमें ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन समझ लो किसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं मैंने आज की क्लास में डिस्कस करने हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट है तो वो आपकी नाउन कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहला है अ डैश ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्राउड ऑफ पीपल भी कह सकते हैं और मॉब ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। यानी लोगों का झुंड क्या कहलाता है, अ क्राउड ऑफ पीपल या अ मॉब ऑफ पीपल। तो अगर कलेक्टिव नाउन में अगर आपके पास क्राउड हो तब भी करेक्ट कर सकते हो, मॉब हो तब भी करेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है अ डैश ऑफ कैटल। कैटल क्या होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे कैटल जैसे मवेशी जिसको बोलते हैं, गाय भैंस ये सारे, तो उनके समूह को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आए तो हर्ड ऑफ कैटल सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के जो विद्यार्थियों के समूह को हम क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी कह सकते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट भी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्या सही होगा, ग्रुप भी कह सकते हैं या तो क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैश ऑफ स्टार्स, यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो क्लस्टर कहते हैं, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स कहेंगे। ठीक है, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ रॉबर्स। अच्छा, तो अब गुंडे जो ये डाकू होते हैं उनके समूह को हम क्या कहेंगे, तो अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ये कहते हैं ना कि गैंग है इनकी पूरी की पूरी, आपने सुना भी होगा, तो डाकुओं या चोरों के ग्रुप को हम अ गैंग ऑफ रॉबर्स कहेंगे। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ प्लेयर्स। तो ये बहुत ईजी है, किसी भी खिलाड़ी के समूह को हम उसके टीम ही तो कहते हैं, कहते हैं ना कि खिलाड़ियों का ये टीम है, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स कलेक्टिव नाउन में करेक्ट होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर अ डैश ऑफ आंट्स। आंट्स क्या होती है, चींटियाँ होती है। ये सारे तो इजी थे, लेकिन अगर चींटियों के समूह पर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम 3 तरीके से कह सकते हैं। सबसे पहला स्वॉर्म कहलाता है। ठीक है, अ स्वॉर्म ऑफ द आंट्स। अगर ये ऑप्शन ना हो तो अगर आर्मी ऑफ आंट्स भी लिख सकते हैं, या तो कॉलोनी ऑफ आंट्स भी बोल सकते हैं। ये तीनों ही करेक्ट है कलेक्टिव नाउन आंट्स के लिए। स्वॉर्म भी हो सकता है, आर्मी भी हो सकता है एंड कॉलोनी भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे होते हैं ना कि कोई अवसर, कोई ऐसा मौका, उसके समूह को क्या कहेंगे, तो उसको हम सीरीज ऑफ इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये जितने भी हैं इजी भी हैं, आप थोड़े से में याद कर लोगे, और इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो आगे के कुछ और नाउन्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है और डैश ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों के समूह अगर कहीं पर हो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको 2 तरीके से कहते हैं, एक क्लम्प कहते हैं और एक ग्रूव कहते हैं। 2 वर्ड अप्रोप्रिएट है, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज भी कह सकते हैं या अ ग्रूव ऑफ ट्रीज भी कह सकते हैं। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज और ग्रूव ऑफ ट्रीज, इसका मतलब पेड़ों का समूह, दोनों कलेक्टिव नाउन में करेक्ट होगा। उसके बाद है ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पर ध्यान देना स्पेलिंग की, जैसे कि ये दिया है क्लोथ्स, इसका मतलब कच्चा माल। जैसे कि आपने देखा होगा बंडल कपड़े का जो सिला हुआ ना हो, होता है ना कि आप लेते हैं बहुत सारे बंडल होते हैं कपड़े की, उसको काट के बनाया जाएगा कपड़ों, तो अगर ऐसा माल हो तो यहाँ पर हम अ बंडल ऑफ क्लोथ्स कहेंगे। लेकिन अगर इसकी स्पेलिंग क्लोथ्स होगी, यानी कपड़ा ये सिला हुआ हो गया, तो इसके लिए हम अ वार्डरोब ऑफ क्लोथ्स कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना अगर ये वाला क्लोथ्स है इसका मतलब कच्चा माल, या जिसको हम कहते हैं थान का कपड़ा, ठीक है, जो अभी सिला ना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अ बंडल ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ बर्ड्स, गीज या शिप। इन तीनों के समूह को क्या कहेंगे, तो इन तीनों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप या अ फ्लॉक ऑफ ग्रुप्स। तो तीनों के लिए कलेक्टिव नाउन फ्लॉक यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और डैश ऑफ डांसर्स। नृत्यकों की मंडली, जो डांसर्स की मंडली होती है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम ट्रूप कहते हैं। और इस ट्रूप की स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि इस ट्रूप में TROUPE है। ये वाला ट्रूप डांसर्स के लिए अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट देखो और डैश ऑफ जजेस, यानी जो होते हैं ना जजों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अ बेंच ऑफ जजेस। ठीक है, अ बेंच ऑफ जजेस कहते हैं। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको हम ये वाला ट्रूप कहते हैं,
TROOP, दोनों ट्रूप में अंतर समझ लेना। डांसर्स में हम ये वाला ट्रूप लिखते हैं, बच्चों में हम ये वाला ट्रूप लिखते हैं। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? पर्वत। अब पर्वतों की जो पूरी एक सीरीज़ है उसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अ चेन ऑफ माउंटेन। तो कलेक्टिव नाउन माउंटेन के लिए चेन होता है। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ रूम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, कमरों का एक झुंड, कमरों का समूह क्या कहलाता है? तो स्वीट कहलाता है। इसकी स्पेलिंग है SUITE। ये भी इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। अब आगे के देखो वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? अ डैश ऑफ बुक्स। किताबों का पूरा अगर झुंड रखा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको अ पाइल ऑफ बुक्स कहलाता है, ठीक है। अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? अ पाइल ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है और डैश ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियन कौन होते हैं? जो गायक होता है। तो गायकों के समूह को क्या कहेंगे? तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहते हैं, ठीक है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, याद कर सकते हो बैंड बाजे वाले हैं, तो बैंड बाजे वाले यानी गाने वाले ही होंगे, तो म्यूजिशियन के ग्रुप को हम बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंड डैश ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, यहाँ पर क्या दिया है? एन दिया है, जो कि वोवेल साउंडिंग है, ठीक है। तो वोवेल है एन, तो इसके लिए हम क्या कह, इसके लिए हम आर्मी वर्ड यूज़ करेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। लेकिन अगर अ लिखा हो यहाँ पर यानी कॉन्सोनेंट साउंडिंग हो तो उसके लिए आप ट्रूप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पर अगर ट्रूप आ जाए या तो आर्मी आ जाए, दोनों लिख सकते हो सोल्जर्स के साथ में। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो जो डायरेक्टर्स का समूह होता है उसको हम कहते हैं बोर्ड, ठीक है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर इसके लिए करेक्ट होगा अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है और डैश ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्रेन क्या होते हैं? जो अनाज होता है, अनाजों का जो भंडार हो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो शीफ वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। SHEAF यानी शीफ ऑफ ग्रेन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? अ डैश ऑफ सैंड। सैंड क्या होता है? रेत होती है। अब रेत का पूरा ढेर हो तो उसको क्या कहेंगे? अ हीप ऑफ सैंड कहेंगे। इसके लिए क्या होता है? अ हीप ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्या है? अ डैश ऑफ कीज़। कीज़ होती है चाबियाँ, चाबियों के गुच्छे को क्या कहते हैं? अ चेन ऑफ कीज़ या अ बंच ऑफ कीज़, दोनों कह सकते हैं। सो क्या कह सकते हैं? अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ शिप्स। शिप्स क्या होती हैं? जो नाव होती हैं, उनका पूरा समूह हो तो क्या कहेंगे? तो इसके लिए फ्लीट वर्ड यूज़ होता है, यानी अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। अब आगे के देखो। सो द नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन, वो दिया है अ डैश ऑफ फिश। अब बताओ इसको क्या कहेंगे? जो मछलियों का समूह हो, तो उसके लिए एक वर्ड जो अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है वो होता है शोल। SHOAL, अ शोल ऑफ फिश कहलाता है, ठीक है। मछलियों का समूह अ शोल ऑफ फिश है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। ये तो बहुत इजी है, आप बुके गिफ्ट देते हैं, आपको बुके या गिफ्ट में मिलता है, यानी फूल का गुच्छा ही तो होता है वो सजावट वाला, तो अब बुके ऑफ फ्लावर्स कहलाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स यानी गायकों के समूह को क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहते हैं? अ क्वायर कहलाता है, CHOIR, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ डैश ऑफ स्वाइन। स्वाइन क्या होते हैं? जिसको हम पिग भी कहते हैं या सुअर भी बोलते हैं, उसके समूह को क्या कहेंगे? तो इसको आप हर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अ हर्ड ऑफ स्वाइन भी कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ कलेक्टिव नाउन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए यूजफुल होंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब प्रैक्टिस सेट करते हैं जो नाउन पर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है वो है ऑल द डैश वॉज रॉन्ग। अब इसमें क्या आएगा? इन्फॉर्मेशन आएगा कि इन्फॉर्मेशंस आएगा। याद रखना इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम प्लूरल नहीं बनाते एस या ईएस लगा के, तो कभी भी इन्फॉर्मेशन वर्ड आए अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगा। ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वीना लाइक द डैश ऑफ मदर इंडिया। क्या आएगा? म्यूजिक आएगा या म्यूजिक्स आएगा, तो वही बात है, म्यूजिक जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, एस या ईएस नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड म्यूजिक कहीं भी आए तो ये सिर्फ म्यूजिक ही आएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? वीना लाइक द म्यूजिक ऑफ मदर इंडिया। थर्ड है हिज डैश हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है। बैगेज आएगा या बैगेजेस आएगा। बैगेज का मतलब सामान होता है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिर्फ बैगेज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जो भी चीज़ अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती है उसमें एस या ईएस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एरर जो स्पॉट द एरर क्वेश्चंस में आए या फिर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए तो आप सही करके आओगे। उसके बाद क्या है? द डैश लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय आएगा या हिमालयाज आएगा। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, हिमालयाज ही करेक्ट होता है, हिमालय कभी नहीं सही होता। तो हिमालयाज, द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल। फिनोमिनन आएगा या फिनोमिना आएगा। फिनोमिनन हम तब यूज़ करते हैं
सिंगुलर के लिए, ठीक है, और फिनोमिना हम करते हैं प्लूरल के लिए। और दोनों का मतलब क्या होता है, घटना होता है। इसका मतलब भी घटना है और इसका मतलब भी घटना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर की बात है कि प्लूरल की? तो यहाँ पर आपको दे रखा है अ दिया है, तो आप इसके लिए फिनोमिनन कहेंगे, ठीक है। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। तो अब देखो आगे के कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स को। तो नेक्स्ट क्या है, द रूम इज फुल ऑफ डैश फर्नीचर्स या फर्नीचर। तो आपको मैंने बताया था फर्नीचर वर्ड अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं और इसका कभी प्लूरल नहीं बनता, तो फर्नीचर्स तो कभी भी नहीं होगा, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर होगा, ठीक है। तो याद रखना ये भी वर्ड। नेक्स्ट क्या है, डैश वर गिवन टू द पुअर। आम आएगा या आम्स आएगा, दोनों का मतलब समझ लो। सिर्फ ALM आम का मतलब फिटकरी होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, शेविंग वगैरह के बाद कई लोग फिटकरी लगाते हैं, या जो वाइट ट्रांसपेरेंट सी एक फिटकरी होती है वो आम कहलाती है। और आम्स क्या होती है, जो गरीबों को भिक्षा दी जाती है उसको हम आम्स कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पुअर की बात है तो आर्म्स की बात है, ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट है, हिज डैश हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। क्या होगा, बिलोंगिंग होगा या बिलोंगिंग्स होगा? दोनों वर्ड का क्या मतलब है? सिर्फ बिलोंगिंग आए, इसका मतलब सगे संबंधी, जैसे होते हैं ना कि हमारे बिलोंगिंग वाले हैं, हमारे मतलब सगे संबंधी है, रिलेटिव है। बिलोंगिंग्स मतलब क्या होता है, सामान होता है, तो उसका सामान जो है वेटिंग रूम में से चोरी हो गया, तो बिलोंगिंग्स करेक्ट होगा, ठीक है। ये सारे नाउन हैं। नेक्स्ट है, यू मस्ट कीप योर डैश इन द लॉकर। अब क्या होगा सही, वैल्यूएबल होगा या वैल्यूएबल्स होगा? बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान होता है, तो ना बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं यानी कीमती या मूल्यवान है। वैल्यूएबल्स का मतलब कीमती सामान होता है, तो लॉकर में तो आप कीमती सामान ही रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यूएबल्स करेक्ट होगा, यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल्स इन द लॉकर। नेक्स्ट क्या है, कन्वे माई डैश टू योर पेरेंट्स। रिगार्ड या रिगार्ड्स, ठीक है। रिगार्ड वर्ड का मतलब सम्मान या आदर होता है। बोलते हैं ना कि अपने माता, जैसे आपका कोई फ्रेंड दिखे, कोई जान पहचान दिखे, तो बोलते हैं ना कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते बोल देना। तो अपना आप बोल रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को मेरे तरफ से सम्मान दे देना, तो रिगार्ड्स सही होगा, ठीक है। अब देखो आगे के कुछ और। नेक्स्ट क्या है, एवरीवन गेट द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग या डूइंग्स। दोनों में से कौन सा करेक्ट करोगे? डूइंग मतलब क्या होता है, कोई भी काम करना, और डूइंग्स मतलब क्या होते हैं, कर्म या कर्तव्य को बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में बोल रहा है कि हर किसी को अपना जो कर्म या कर्तव्य का फल मिलता है, होता है ना, तो इसको हम डूइंग्स कहेंगे, डूइंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पंडित जी है सोल्ड हिज डैश टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन। लैंड या लैंड्स, कौन सा करेक्ट होगा? तो पंडित जी ने अपनी ज़मीन बेच दी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो लैंड जो ऑप्शन है इसमें S या ES नहीं लगेगा, सिर्फ लैंड ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ ऑर्डर्ड डैश फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। क्या होगा, ब्रिक्स होगा, ब्रिक होगा, अब पीसेज ऑफ ब्रिक होगा। क्या करेक्ट होगा, ब्रिक क्या होती है, ईंट होती है। तो क्या बोल रहा है कि उसने ऑर्डर दिया है जो उसका होटल और बार बन रहा है उसके लिए ईंटों का, तो ब्रिक जो है इसमें S या ES नहीं लगाएंगे। अगर हमें ज़्यादा ईंट की बात करनी है, पीसेज ऑफ ब्रिक भी हम बोल सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ हॉर्सेस हैज़ अराइव्ड टू जॉइन द रेस। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन पूछा जा रहा है, यानी घोड़े के समूह को बुलाया गया है रेस में हिस्सा लेने के लिए, तो इसके समूह को क्या कहेंगे? इस तरीके से कलेक्टिव नाउन पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम फ्लाइट कहते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, हर्ड कर देते हैं, क्योंकि जानवरों में ज़्यादातर हम हर्ड यूज़ करते हैं, बट हॉर्सेस के समूह को फ्लाइट कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, अ डैश ऑफ हेयर। बालों के गुच्छों को क्या कहते हैं, बंच कहेंगे या लॉक कहेंगे? यहाँ पर भी याद रखना, इसको हम लॉक कहते हैं। कई लोग बंच करके आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे के कुछ और, फिल इन द ब्लैंक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, और डैश ऑफ लेडीज़। अब औरतों के जो झुंड होता है, औरतों का जो समूह होता है, उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम बेवी वर्ड यूज़ करते हैं, अ बेवी ऑफ लेडीज़, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अ डैश ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या होती है, सीढ़ियाँ होती है। अब सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं उसके जो समूह को हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन में? तो उसको हम कहते हैं फ्लाइट, फ्लाइट ही बोलते हैं। जैसे हॉर्सेस के लिए फ्लाइट यूज़ होता है, वैसे स्टेयर्स के लिए भी फ्लाइट यूज़ होता है। नेक्स्ट है, और डैश ऑफ आर्मर। आर्मर वर्ड होता क्या है, आर्मर होते हैं अस्त्र शस्त्र, ठीक है, तो उसके समूह को क्या कहेंगे? तो उसको हम स्वीट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वर्ड किस लिए यूज़ होता है, रूम के लिए भी कहते हैं हम यूज़, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अ डैश ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पर मैंने जो आपको पहले समझाया था, जब क्लोथ की ये वाली स्पेलिंग हो, इसका मतलब सिले हुए कपड़े हैं। उस सिले हुए कपड़े के गट्ठर को, समूह को क्या कहेंगे? वार्डरोब मैंने बताया था। साथ ही में आप स्टॉक भी कह सकते हैं, जैसे होता है ना स्टॉक खत्म हो गया इस चीज़ का, स्टॉक भी कह सकते हैं, वार्डरोब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेनेवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन होटल्स 5 स्टार या 5 स्टार्स। तो याद रखना, जब आपको बता दिया है पहले की
5 है, 1 2 3 4 में कुछ भी नंबर दिया है तो स्टार में SCIS नहीं लगाते, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है, नाउन भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है। उतना मैंने कराया है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3 क्लासेस नाउन की थी, अगर आपने ध्यान से देख ली है तो नाउन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।